13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में शनि वक्री होंगे और हर साल शनि वक्री होते हैं। पूरे साल यानी 365 दिन में लगभग 138 से 40 दिन तक शनि वक्री रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, शनि तो हर साल वक्री होते हैं। शनि का वक्री होने का मतलब है शनि का पावरफुल हो जाना। शनि संबंधी जो भी काम होते हैं या शनि से संबंधित जो लोग होते हैं उनके जीवन में कुछ बदलाव आना। शनि या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो ज़मीन यानी धरती यानी अर्थ के बहुत करीब आ जाता है, और जब वो करीब आ जाता है तो उसका असर हम पे ज़्यादा होने लगता है। वक्री ग्रह आपकी पिछली ज़िंदगी के कर्मों को भी दिखाता है, और कब दिखाता है? प्रेजेंट पे, यानी आपकी पास्ट लाइफ के कर्मों को प्रेजेंट में दिखाएगा। तो शनि को दशम भाव का स्वामी बताया गया है और 11वें घर का भी स्वामी बताया गया है। 10वां घर है कर्म और 11वां घर है प्रॉफिट। आप जो करते हैं वो शनि है, और जो करते हैं उससे जो पैसा मिलता है वो भी शनि है। तो शनि हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। शनि काल है, काल मतलब समय। वक्री शनि हमारे करियर में सीधे सीधे प्रभाव डालते हैं, क्योंकि शनि करियर के कारक ग्रह हैं। शनि किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, उसके आधार पर ही रिजल्ट मिलते हैं। शनि हर साल वक्री होंगे, हर साल नए नए तरीके के रिजल्ट देंगे। रीज़न, हर बार नक्षत्र कोई दूसरा होगा, शनि पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि अलग अलग पड़ रही होगी, शनि की अवस्था अलग होगी, तो हर बार एक जैसे रिजल्ट नहीं होते। शनि का रिजल्ट और भी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपके कर्म कैसे हैं, आप इस समय में कितना अच्छा करते हैं, कितना बुरा करते हैं, आपकी आदतें कैसी हैं। शनि 3 अक्टूबर तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, फिर शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। ये दोनों नक्षत्रों के जो देव हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों के जो देव के स्वामी हैं वो कौन है? भैरव देव। तो दोनों नक्षत्रों को भैरव महाराज रूल करते हैं या संभालते हैं। भैरव जी उग्र देवता है, और शनि पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो शनि और उग्र हो जाएंगे। यानी जैसे कहते हैं ना, आग में देसी घी डालने वाला काम हो गया। अब शनि हर राशि को अलग अलग प्रभाव देंगे। शनि का वक्री काल सभी के लिए यानी सभी राशियों के लिए कुछ अलग होगा, हर राशि के अनुसार अलग होगा। किसी पे 7.5 चल रही है, किसी पे ढैया चल रही है, किसी पे कुछ नहीं चल रहा है, इसका भी रिजल्ट आप पर पड़ेगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और मैं शनि के वक्रत्व काल में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये बताने वाला हूँ। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। ये शुभ घड़ी है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को दबाएंगे, आपके जीवन में भी सब शुभ ही शुभ होगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं और जानते हैं कि आपकी राशि पर शनि का ये जो वक्रत्व काल है, आने वाले 138-40 दिन कैसे रहेंगे। क्या खुशियाँ आएंगी या कुछ परेशानियाँ आएंगी? तो डरिए मत, उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों के लिए शनि जो है ना, वो 10वें घर से वक्री हो रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 10वें घर में जब शनि वक्री होंगे तो जाहिर सी बात है 9th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। अब 9th हाउस का जब शनि रिजल्ट देंगे तो क्या होगा? 9th हाउस है देवगुरु बृहस्पति का, तो सीधा सा एक फंडा जुड़ जाता है यहाँ पर कि आपको सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की उपासना करेंगे तो शनि के वक्रत्व काल में जो भी बैड रिजल्ट हैं उनका आप पे असर नहीं होगा, क्योंकि धर्म से तो जुड़ना ही पड़ेगा। दूसरा, कोई धार्मिक यात्राएं हो जाए, इस समय में आप कहीं काशी विश्वनाथ चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, किसी भी वृंदावन चले जाएं, वैष्णो देवी चले जाएं, तो और भी अच्छा है। यानी कि इस समय में आपको भगवान से जुड़ना होगा, और सावन का महीना है शिव जी से जुड़ने का सबसे अच्छा मौका। शनि जो है आपके लिए अगर देखा जाए तो अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अब अष्टम भाव होता है परेशानियों का और मुसीबत का, तो ऐसी प्रॉब्लम जो अचानक से आ जाए वो अष्टम भाव से दिखाई पड़ती हैं। अष्टम भाव से आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो अचानक से आती है, जल्दी जल्दी आती है, जिसको हम पकड़ नहीं पाते। तो शनि जो है करियर वाले घर में बैठकर वक्री हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई गलतियां ना करें, आपको जो मिस्टेक्स ना करें। अगर मिस्टेक्स करेंगे तो प्रॉब्लम अचानक से आएंगी, तो उससे आपको बचना होगा। दूसरा, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आप बड़े दिनों से ट्रांसफ़र चाहते थे, आप बड़े दिनों से नौकरी में
कुछ बदलाव चाहते थे, आप बड़े दिनों से नया बॉस चाहते थे, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र ना हो, आपको कोई बॉस का ट्रांसफ़र हो जाए और कोई नया बॉस आ जाए, हो सकता है आपका हो जाए, हो सकता है कि आप विदेश चले जाएं, हो सकता है कि आपको नई नौकरी का कोई अच्छा ऑफ़र मिल जाए। अब बिज़नेस की बात करें तो आप नया स्टार्टअप लगा सकते हैं, बिज़नेस में कुछ नया कर सकते हैं, ये सब कुछ आपके लिए अच्छा है। शनि यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। आप अपने ही देश में किसी नए जगह पर जाकर अपनी नई फैक्ट्री ले सकते हैं या बना सकते हैं, या नई फैक्ट्री लगा सकते हैं, या फिर अपने ही देश में कहीं दूर जाकर, यानी जन्म स्थान से दूर जाकर आप नौकरी भी कर सकते हैं। नया स्टार्टअप लगाने में आपको सफलता मिलेगी। काम में पूरा मन लगाना होगा, बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। काम में देरी संभव है। जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें रिजल्ट आने में डिले होगा, लेकिन सफलता एंड में ज़रूर मिलेगी। आप धीमे 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 यानी स्लो 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 करके तरक्की पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप फेल हो गए, ऐसा नहीं होगा। रिश्तों में अपने बॉस से रिश्ते मेंटेन रखें, यानी आपका जो सीनियर है उनसे रिश्ते मेंटेन रखें, उनके आगे पीछे ना घूमें, चापलूसी ना करें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बढ़ेंगी, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको निभाना होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप टॉप पे पहुंच जाएंगे अपने करियर में, अपने बिजनेस में। भाग दौड़ जो है ना इस समय में कम की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जितना हो सके उतना ऑफिस में बैठकर काम करें, जितना कम से कम आप सड़कों पे दौड़ें उतना अच्छा, यानी कि ऑर्डर चलाएं अपने नीचे वाले लोगों पर। और कोई ज़रूरी काम है तो खुद भी करें। और ज़मीन वगैरह आप ले सकते हैं, प्लॉट वगैरह लेने के लिए इस समय बहुत अच्छा है। भाग दौड़ पे काबू रखें, ये कम से कम भाग दौड़ हो, बैठे बिठाए काम हो जाए, फ़ोन घुमाते जाइए, काम करवाते जाइए। धार्मिक यात्राएं ज़रूर करिए। कौवे को, कुत्ते को रोटी में थोड़ा सा तेल लगाकर ज़रूर खिलाएं। भैरव बाबा के मंदिर जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं, और काल भैरव अष्टक को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, और हनुमान चालीसा तो पढ़नी ही पढ़नी है। ये सारी चीज़ें अगर आप मिथुन राशि वालों ने की तो शनि के वक्रत्व काल में आपको कोई बहुत ज़्यादा बुरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, 50-50 रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि सब कुछ अच्छा ही कहा जाएगा। तो एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्वक नियमों का पालन करिए और आगे बढ़िए। तो शनि जो है आपको वक्री होकर भी बैड रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, आपका राजयोग अभी भी बना हुआ है। बाकी उपाय बता दिए, इन उपायों को कर लीजिएगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों की एक ही शिकायत होती है कि आप अच्छा बताते हो लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं होता। आपके साथ अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर है। जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली कमज़ोर होगी उस व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको एक उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को कर लेंगे तो जीवन में तरक्की ही तरक्की है। सबसे पहले फ़ोन उठाइए, ये जो नंबर आपके सामने है इस पर फ़ोन करिए, अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कराइए। जब तक आपकी जन्म कुंडली को मैं देखूंगा नहीं, जांचूंगा नहीं, सही उपाय बताकर आपकी बिगड़ी हुई कुंडली को सही नहीं करूंगा, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो रिजल्ट चाहिए तो जन्म कुंडली को मजबूत बनाइए, वरना सारी ज़िंदगी हाथ पैर मारते रहिए, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ये सबसे अच्छी सलाह है। अगर इस बात को मान लेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। सावन के महीने में भगवान शंकर को खुश करिए, आपको डबल आशीर्वाद मिलेगा। राधे राधे।